Hello students and a very good morning to all of you, and this is Barjit Singh. I am going to discuss with you financial accounting unit 3rd. This is our last lecture of that particular unit, the conversion of receipts and payment in account into an income and expenditure account. This is the second lecture of that conversion of receipts and payment account and into income and expenditure account. Before this lecture, I also discussed with you the some numerical problems of the receipts and payment account, which will be converted into income and expenditure account. So let's move on with another important problems. So this is another important problem. The problem is the following is a statement of receipts and payment of the Charity Eyes Hospital of year ending 31st March 2012 का एक क्वेश्चन हमने कहीं से लिया है. तो इसका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिसिप्ट्स हैं और यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो आपके दिए गए हैं. तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है आपका. तो ओपनिंग बैलेंस कैश 500, बैंक 8000, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,80,000, रिसिप्ट्स आपकी सब्सक्रिप्शन 1,25,000, इंटरेस्ट 20,000, डोनेशन 4,000, miscellaneous 300. तो all these are the receipts and payments are these. फर्नीचर परचेज ये असेट्स में चल सैलरीज है आपकी, है ना. इंस्ट्रूमेंट परचेज है, डाइट एक्सपेंसेस है, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी है, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश, बैंक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो जो आप इनिशियली देख रहे हैं वो 500 8,000 था. अब यहाँ पर क्लोजिंग में 700 कैश हो गया और 18,000 जो है आपका बैंक हो गया. क्लोजिंग जो सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की वो 1,80,000 ही है. टोटल मिलाकर 3,37,800 ये होता है. इसके अलावा कुछ एडिशनल जो इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर दी गई है. तो इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट थिंग, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर एंड बैलेंस शीट आल्सो ऑन 31 मार्च 2012 को आपको जो है बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. द अदर असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2011 वर्क फर्नीचर. जो 2011 की बात अगर हम करें 1 अप्रैल 2011 में, तो जो फर्नीचर था वो 2,000 का था, लैंड 50,000 का था, बिल्डिंग 1,50,000 की थी, इंस्ट्रूमेंट 3,500 के थे. राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 2.5% ऑन बिल्डिंग, 6% ऑन फर्नीचर, 20% ऑन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग न्यू. जो भी न्यू है उन पे भी हम इंस्ट्रूमेंट पे भी डेप्रिशिएट करेंगे. ये 2011 की बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख है ना, और कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,80,000. जो फेस वैल्यू जिसकी 2 लाख थी जबकि उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं 1,80,000 में. इन्वेस्टमेंट ऑफ द एंडोमेंट फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग ऑफ रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ 2010 एंड 11. जो सब्सक्रिप्शन था 10/11 का वो 10,000 था, बट रुपीज 7,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 11 and 12. तो ये नए साल के लिए जो था वो 7,000 आउटस्टैंडिंग था. तो ये नया सैलरी पेड इंक्लूड इन रुपीज 4,000 फॉर 10 और 11. जो सैलरी है वो ऑलरेडी प्रीपेड हो चुकी है यहाँ पर 10-11 में. एंड 45,000 इज पेबल फॉर द ईयर ऑफ 2012. 11-12 में जो है वो 45,000 रहेगी. तो ये देखना पड़ेगा डिफरेंसेस को. इंटरेस्ट सब्सिडी इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द 10-11 एंड बट रुपीज 5,300 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 11 and 12. ठीक है. तो ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों चीजें हमें देखनी पड़ती हैं. So first of all, you just go for the preparation balance sheet as on 31st April 2011 की बात अगर हम करें तो जो पुरानी चीजें पहले हमें वो प्रिपेयर करनी होती हैं. तो यहाँ पर कैश आपका पुराना है 500, बैंक आपका 8,000 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,80,000 है, फर्नीचर आपने 2,000 रुपये दिखाया, लैंड 50,000 है, बिल्डिंग आपकी 1,50,000 है, इंस्ट्रूमेंट 350 के हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 का है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 5,000 का. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से दिख रही है. ये कहा है ना, अदर एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 11 को वर्क फर्नीचर 2,000 है, लैंड 50,000 है, बिल्डिंग 150 है, इंस्ट्रूमेंट 3,500 है. ठीक है. इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आपने दिखाई है यहाँ पर. ठीक है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,50,000 की है. ठीक है. और जो बैलेंसेज हैं कैश एंड बैंक, ये आप देख रहे हैं कैश जो बैलेंसेज हैं वो ये आपके हैं, है ना. 31 मार्च 12 का तो 1 अप्रैल को यही रहा होगा 11 को, तो इसलिए 500 800 और ये रहेगा. तो यहाँ पर आपका जो है आ जाता है. बिल्डिंग इंश्योरेंस भी यहाँ पर आ गया, इंस्ट्रूमेंट है. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी आपके यहाँ पर दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग ऑफ रुपीज 10,000 फॉर ईयर 10 और 11. तो 2010 और 11 का जो है वो ये है, तो यहाँ आ जाएगा. इसके अलावा आउटस्टैंडिंग के अलावा जो अन्य इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट आल्सो इंक्लूड 5,000.
ठीक है, 10/11 का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के जो बैलेंस शीट ऑफ द 2011 की है वो 1 अप्रैल के हिसाब से ये स्टेटस इसका बनेगा। तो ये कुल मिला के 4,09,000 इसका हो जाएगा। इधर आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं जो इसमें 10/11 की है, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज की बात हो रही है, सैलरीज पेड इंक्लूड ऑफ ₹4,000 फॉर 10/11, ठीक है। 10/11 की जो सैलरी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। देन एनवायरमेंट फंड जो है वो आपका 1,80,000 का यहाँ पर दिया हुआ है। एंडाउनमेंट फंड, ठीक है, रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एंडाउनमेंट फंड 1,80,000, जिसकी कॉस्ट जो है 2 लाख रुपए थी, वो यहाँ दिख जाएगा। देन डिडक्ट दिस 4,09,000 माइनस दिस अमाउंट 1,84,000, then we get the 2,25,000. This is a capital fund or known as a balancing figure. So capital fund it's for the 2011 and 12. ठीक है, when we close the accounts on 31st March 2012, then we show that figure in balance sheet. ठीक है, then moves to the income and expenditure account. तो income and expenditure account for the year ended 31st March 2012 की अगर हम बात करें, तो first of all you just go for the adjustments. तो two salaries paid during the year, टू भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो पेड ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया, 43,000 लेस 10 और 11 का 4,000 आपने लेस किया, एड आउटस्टैंडिंग फॉर 44,500 रुपीज। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस में इसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप सैलरी दिखा रहे हैं, कितना है आपका 43,000 आप दिखा रहे हैं, और जो कुछ, ठीक है, 43 और आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 4,000 है वो लेस हो जाएगा, इस साल का जो करंट है वो आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के 43,500 हो जाएगा। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब्सक्रिप्शन में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम साइड का है, तो सब्सक्रिप्शन कितना दिया है उसने, यहाँ पर आप देखें सब्सक्रिप्शन 1,25,000 का है, और इसका जो एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 10 और 11, बट 7,000 आउटस्टैंडिंग फॉर 11 और 12, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी आपको। तो सब्सक्रिप्शन एक्चुअल रिसीव 1,25,000 लेस 10 और 11 का जो लेस हो जाएगा, तो 1,15,000 हो जाएगा, माइन एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द 11, 12, 10 का 7,000, तो 1,22,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको आप ध्यान से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये डेप्रिसिएशन रेट आपके बिल्डिंग का और इनका ये दिया है। राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन 2.5%, 1.5, बिल्डिंग पे 6, फर्नीचर पे 20, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी नया है उस पर भी आपको लगाना है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लगा दिया बिल्डिंग, फर्नीचर और इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका जो है 3,750 आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बिल्डिंग पे, और ये 126 रुपये, और ये 800 रुपये, कुल मिलाकर 4,676 रुपये आपका आता है। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, टाइट एक्सपेंसेस, सर्जरी डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के इन सबको हम ऐड कर लेंगे। फिर इधर जाएंगे, सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे, ये क्लियर कर दिया था। देन डोनेशन आपका दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपने देखा है, तो इंटरेस्ट आपको मिला है 20,000 लेस प्रीवियस ईयर 5,000, एड आउटस्टैंडिंग जो अभी देना है आपको 5,300 रुपये, कुल मिला के आपको 20,300 रुपये का बचता है। मिसलेनियस रिसिप्ट 300 रुपीज है। देन सम अप ऑल दीज थिंग्स, तो 1,20,000 प्लस 4, तो 1,26,000 प्लस 20, 46, 300 एंड 3, 6, 46, 1,46,600 आपका बन जाएगा। देन ऑल एड दीज थिंग्स, इनको भी ऐड करना है, और इसमें से फिर जो अमाउंट आएगा इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये हम जैसे आपको बताते हैं हर बार, यहाँ से यहाँ तक जो अमाउंट है, इन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, यहाँ तक ये जो वैल्यूज हैं इसको हम ऐड कर लेंगे, और फिर जो है आप 1,46,000 से 6,600 से जो है आप इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आपका आएगा, तो डिफरेंस जो आएगा आपका यहाँ पे, सपोज ये आपने 2,924 रुपीज आपका आ रहा है, तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो आपका जो बेसिकली जो लिखे डिफरेंस आता है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि हम आप कैलकुलेट करके अभी बता दें। तो यहाँ पर सपोज करो इन सब का जो टोटल है, सपोज इनका जो टोटल है वो आएगा आपका 1,43,000, ठीक है, एंड 600
676, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 676 आपका ही ऑलरेडी, इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो जो माइनस करेंगे वो आपका अमाउंट आएगा 2924, ठीक है, 24। तो ये अमाउंट जो है आपका बैलेंसिंग फिगर, इट इज नोन एज द सरप्लस टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू अनदर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और of the Charity Eyes Hospital as on 31st March, ठीक है। तो बैलेंस शीट और of the Charity Eyes Hospital on 31st March 2012. This is a balance sheet. So first of all, you just write down liabilities, amount, assets, and all, as you know very well. So first you just write down outstanding things, और इधर आपके जितने भी जो इनकम है उनको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग 4500 था, जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा सैलरी आउटस्टैंडिंग 4500 करंट ईयर का। अनडाउन अमाउंट है 1,80,000 है आपका। कैपिटल फंड बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 11 को कितना था, 2,25,000 लेस सो ऐड सरप्लस आपने 11/12 का 2,924 आपने इसमें ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके 2,27,924 आपका बन जाएगा, ठीक है। देन एसेट्स आपके आ जाएंगे कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आपको सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो क्लोजिंग है इनको हम ये लिखेंगे 718,000, 1,80,000, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा 700, ये क्योंकि 11/12 का है तो 31 मार्च की जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है वो यहाँ पर आती है 730,000, 1,80,000। फर्नीचर आपका 2,000 का पुराना था। एड परचेज 100 रुपये का नया किया, लेस डेप्रिसिएशन आपने इसको करा 126, तो लास्ट में आपका 1 जो है इसमें 1974। एड परचेज क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फर्नीचर की वैल्यू है वो हम यहाँ बता सकते हैं आपको ना। फर्नीचर कितने का है यहाँ पर, 2,000 रुपये का फर्नीचर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2,000 रुपये का है। क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर जो है फर्नीचर परचेज 100 रुपीज, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर 100 रुपये का नया खरीदा है आपने। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लैंड आपकी है 50,000 की डायरेक्ट है। बिल्डिंग आपकी 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,750, देन इट कम्स 1,46,250। इंस्ट्रूमेंट्स 3,500। एड परचेज आपने किया, नया परचेज जो किया तो वो 4,000 हो गया, लेस डेप्रिसिएशन 800 तो 3,200 रुपीज। डेप्रिसिएशन सॉरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,000 का था इस साल का, इंटरनेशनल 5,300 का है। इनका प्लस कर दिया सबको 4,12,427 जो है आपका टोटल आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड अकाउंट। तो कन्वर्जन ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनटू income and expenditure, then prepare the balance sheet. So all these things have been discussed, I think, and if you have any problem then call me and discuss with me, and I hope you are able to understand all these things. So this is all about the unit 3rd, and now the unit 3rd is completed. Then in my next lecture I will move with another unit. This is known as another thing. So all these the questions I have taken from the site, and there is, so I reference that it is taken from the Google site and provided by some people. So thank you for these people. Thank you, sir.